वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथी। एक लेटर वायरल हुआ है डीएम अलीगढ़ के पास जो भेजा गया है इंद्र विक्रम सर के पास, और उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा, एक ही पाली में करा दिया जाएगा। इसको लेकर के क्या सत्यता है, और साथ ही कुछ अन्य डीएम साहब से जो मेरी बात हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने विक्रम सर से भी बात करने की कोशिश की है, शायद शाम तक वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बड़ा सवाल जो आप लोगों का लगातार आ रहा है कि आप भूल गए हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसको लेकर के भी मैं आपसे एक बात क्लियर करने जा रहा हूं। और साथ ही आयु सीमा में छूट को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आप लोग को आयु सीमा में छूट सरकार देने जा रही है, इसको लेकर के भी मैं आपको तमाम पहलुओं पर वन बाय वन करके बात करूंगा। लगातार आपके कॉमेंट्स आ रहे थे, लेकिन जब तक यही है कि थोड़ा सा व्यस्तता और कोर्ट भी आपको पता है 20 तारीख के बाद बंद होने वाले थे, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा था दिल्ली से, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा था। फाइनली आ गया हूं, और आप लोग जब लगातार याद कर रहे थे तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए आप लोग याद कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं आयु सीमा की छूट को लेकर के। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर क्या आयु सीमा में छूट मिलने जा रही है, पहली चीज। और दूसरा, देखिए यहां पर ना एक बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने जो है सरकार तक और भर्ती बोर्ड तक दोनों जगह पर व्यापक रूप से ज्ञापन और लेटर के जरिए उन्हें ये साफ साफ लिख के दिया है। अभी देखिए, आप लीगल कार्रवाई की बात आप लोग हमसे कर रहे हैं। देखिए, जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं होता है, लीगल ग्राउंड नहीं बनता है, आप केस नहीं कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर कि आप किस बेस पर जाएंगे, इसलिए अभी कोई केस हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर कोई अन्य अगर आपसे कह रहा है कि वो कर सकता है तो आप उनसे करवा सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम अभी बिना नोटिफिकेशन के इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यही रूल होता है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि यहां पर एक चीज आपको समझना होगा कि 2021 से टेंडर इनका आ रहा है और टेंडर रद्द हो रहा है। बार बार 2021 से टेंडर आ रहा है और टेंडर नहीं हो पा रहा है और टेंडर रद्द हो जा रहा है, और बच्चे जो है इसके टेंडर इनका रद्द हो रहा है और बच्चे बाहर हो रहे हैं, बच्चों की एज निकल रही है और गलती इनकी और सजा जो है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के बच्चों को। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने भर्ती बोर्ड को, हम लोगों ने जो है, हमारी पूरी टीम ने भर्ती बोर्ड और साथ ही मुख्यमंत्री ऑफिस को भी, कार्यालय को भी ये सूचना दी है अपने तया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बाकायदा सीएम को लेटर भी हम लोगों ने लिखा था, वो भी हमने दिया ऑनलाइन माध्यम से, और साथ ही ईमेल भी किया, और बाद में अभी हम जाके वहाँ भी मिलाए हैं। तो उम्मीद कीजिए कि इन ग्राउंड्स को टेकअप अगर करती है भर्ती बोर्ड तो आप लोगों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। लेकिन अभी जो रुख मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से रिस्पांस हमें मिला है, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं, लेकिन इस बात की संभावना भी आप रख लीजिए कि आयु सीमा में छूट सरकार आपको नहीं देगी अनटिल अगर ये सारी चीज़ें जो है एक बार कंसीडर कर ली जाए। फिर भी हम लोग प्रयास में हैं एक बार फिर से कि मतलब ये चीज़ें एक बार फिर से जाए, क्योंकि 2 हफ्ता पहले दिया गया है, अब फिर से एक बार दे दिया जाए ताकि ये चीज़ें संज्ञान में आ जाएं। अभी ये टॉकअप नहीं हुआ है, अगर ये चीज़ें कंसीडर कर ली जाती है, क्योंकि देखिए हमने 3-4 ग्राउंड्स दिए हैं उनको। पहली बात तो यह है कि 2021 से टेंडर बाहर हो रहा है, 4 साल से भर्ती नहीं आई है कांस्टेबल की, इस चक्कर में, और साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था कि ऐसी भर्तियाँ जिसमें आयु सीमा हर साल लैप्स होती है उनकी भर्तियाँ हम समय पर करा लेंगे, तो वो जो नहीं हुई है, इन तमाम चीज़ों के ग्राउंड्स पर हमने सरकार और भर्ती बोर्ड को पत्र लिख दिया है और वहाँ सबमिट भी करा दिया है, बाकायदा हर चीज़ कर लिया है। तो अगर वो कंसीडर होती है तो ठीक है, वरना लीगल ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। फिलहाल आप एक पॉजिटिव के साथ रहिए कि आपको आयु सीमा में छूट मिल भी सकती है, क्योंकि आपके जो टॉपिक्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमने बोर्ड तक पहुँचा दिए और साथ ही सीएम ऑफिस को भी, कार्यालय को भी पहुँचा दिया है। चलिए, और साथ ही एक और महत्वपूर्ण है कि आयु सीमा में छूट को लेकर के जो है, ये चंदन यादव जी हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया है, ये लोग की टीम जो है वो प्रयास कर रही है आयु सीमा की छूट को लेकर के सीएम ऑफिस तक जाने के लिए, ज्ञापन सौंपने के लिए कुछ बच्चों के साथ। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप लोग एक साथ बात कर लीजिए आपस में, और शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अगर आप लोग उसको लेकर के सीएम आवास पे जाना चाहते हैं या सीएम से मिलना चाहते हैं, जनता दरबार पे जाके ज्ञापन देना चाहते हैं, तो आप लोग एक कम्युनिकेशन कर लीजिएगा, नंबर में दे दे रहा हूँ, वहाँ आप लोग बात करके कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन संवैधानिक तरीके से, कुछ गलत कीजिएगा तो मैं आउट हूँ इन सब चीज़ों से। बाकी आप सीएम साहब से मिल सकते हैं, अच्छी बात है, आपकी अर्जी वहाँ जनता दरबार में दी जा सकती है। अब आ जाते हैं इस नोटिस को लेकर के कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और दरोगा की भर्ती टाइम से आ रही है, क्या आपको इस महीने के लास्ट तक देखने को मिलेगी। और ये जो एग्ज़ाम का डेट है, देखिए विक्रम सर से हमने बात करने की कोशिश की 2-3 बार, 2 बार मैंने फ़ोन किया है, विक्रम सर से बात नहीं हो पाई है। जाहिर सी बात है कि मतलब वो जो है डीएम हैं तो बहुत सारे कार्य होंगे, हो सकता है शाम तक मेरी बात हो जाए तो मैं आपको कल इसके बारे में आके बताऊंगा कि ये लेटर सही है कि नहीं। लेकिन इस चीज़ को ये हाँ समझिए आप
कि ये जो लेटर है वो सिर्फ अलीगढ़ को तो गया नहीं होगा, और भी तमाम जिलों के डीएम्स के पास गया होगा और भी जिलाधिकारियों के पास गया होगा, क्योंकि सेंटर सिर्फ अलीगढ़ में तो बनना नहीं है, 25 लाख बच्चों का हर जिले में सेंटर है। तो इसके वजह से हमने जो 2 जिलाधिकारियों से हमारी जो बात हुई है, जिनसे हमारी बात हुई है, जिनसे हम डायरेक्ट टच में हैं, जिनसे हमारी फ्रेंडली रिलेशनशिप है, उनसे हमने बात करी है और उन्होंने कहा है कि उनके पास अभी उनके ज़िले में इस तरह का कोई भी पत्र उन्हें नहीं मिला है जी। तो 2 जिलों में ये पत्र अभी इस तरीके का कोई भी नहीं मिला है कि भर्ती करानी है, उसके लिए सेंटर अलॉट करना है। हो सकता है कि लेटर जो है 20 तारीख को ही जारी किया गया है, तो वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अभी इसकी जो है पूर्णतः सत्यता करना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लगातार आप लोगों के कमेंट है, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन पर दिखा भी सकता हूँ, खैर नंबर गोपनीय है। मैंने 2 डीएम से बात करी है, एक एसपी साहब से बात करी है, लेकिन कहीं भी अभी ये लेटर नहीं गया है। बाकी अगर मुकेश विक्रम सर से मेरी बात हो जाएगी तो मैं कल ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपको वीडियो बना करके दे दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा खुद ही कि क्या बात हुई है और क्या है सत्यता। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और दरोगा की भर्ती आ रही है, और जितना मेरी सक्षम अधिकारियों से बात हुई है, इस महीने के लास्ट में तो थोड़ा सा संभावना कम है, लेकिन जनवरी के 1st-2nd वीक में आपको भर्तियां का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हो सकता है कि इस महीने के लास्ट में आ जाए, आचार संहिता की वजह से आपको नोटिफिकेशन पहले जारी करना पड़ता है, आपको पता है, तो हो सकता है कि आपकी आ जाए। तो आप अपनी तैयारी में जरूर लग जाइएगा, आप अपनी पढ़ाई में जरूर लग जाइएगा, क्योंकि अब ये भर्तियां ग्राउंड पे आ गई है। टेंडर को लेकर छोटा सा ग्लिच है, अभी टेंडर फाइनल ऑलमोस्ट होके भी थोड़ा सा फंसा हुआ है। अगर वो जहां तक मेरी सूचना आई है वो क्लियर हो जाएगा तो आपका नोटिफिकेशन 1 दिन में जारी हो जाएगा। सब कुछ तैयार करके रिक्तियां, रोस्टर सब कुछ क्लियर कर देगा, नोटिफिकेशन जारी करके आपका आवेदन ही देना है। तो नोटिफिकेशन भी जारी है, बस रूल्स में एक चीज है जो डालनी बाकी है, एज रिलैक्सेशन। अगर वो हो जाए तो सब कुछ रेडी है, सब कुछ अच्छा है। देखते हैं क्या होता है, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। बाकी मिलते हैं जानकारी के साथ, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं या पुराने साथी हैं आज तक सब्सक्राइब नहीं किए तो करके जुड़े रहिए। मिलता हूँ, प्रणाम।